हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत गणित विषय के पेपर की, जो कि पेपर आपके 24 दिसंबर को होने वाला है। बच्चों, तो किस प्रकार का पेपर आपके 24 दिसंबर को आएगा और कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आने चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अर्धवार्षिक का जो भी पेपर हो, जो भी गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी आपको मिल सके। देखिए, कक्षा 9 का गणित का पूरा पेपर उत्तर सहित। देखिए मुझे पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। यहाँ पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है जहां पर प्रत्येक सवाल 1 अंक का। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन x की घात 3 के तुल्य है? इसका आंसर होगा स ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे x की घात 6 है, भाग देना है x की घात 3 का। 3 से 3 घात कट जाएगी, पीछे क्या रहेगी? x की घात 3, ये इसके तुल्य होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो वो होगा चतुर्थ। ऑप्शन सर यहाँ पर राइट होगा बच्चों। आगे वाली संख्या x होती है, पीछे वाली y। आगे वाली जो होती है बच्चों उसको भुज कहेंगे। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और पीछे y होती है, y को हमेशा कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोटि और भुज का सवाल हमेशा एग्जाम पूछा गया है। समीकरण 2x + y = 11 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? देखो 2 गुणा x का मान कितना रखना? 5 + y = 11। 2 का गुणा 5 से क्या कितने हुए? 10 + y = 11। 10 को इधर भेज देते हैं तो y = 11। यहाँ प्लस के 10 से इधर आए तो माइनस के 10 हो गए। 11 में से 10 के पीछे ना 1, तो y का मान क्या है? 1। ऑप्शन स राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 5, दो भिन्न सीधी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं? 2 अनंत 1 0। तो राइट आंसर का ऑप्शन द 0। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक कोण का समपूरक कोण 140 डिग्री है तो उसका पूरक कोण का मान क्या होगा? बच्चों पहले देखो, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, समपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा और पूरक कोणों में दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। यहाँ पर सवाल घुमा के पूछा गया है। एक समपूरक कोण 140 का है तो इसका दूसरा कितने का हुआ? 40 का, कि दोनों का योग कितना होगा? 180। अब ये क्या ना, तो उसका पूरक कोण, अब 40 का पूरक कोण क्या होगा? देखो यहाँ पे दो कोणों का योग पूरक कोण में क्या होता है? 90 डिग्री। तो 40 में 50 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 90 डिग्री। यानी दूसरा कोण क्या आएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुजों की सर्वांग समता हेतु उपयोग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन स। क्या होगा? ऑप्शन स। SSA कोई नियम नहीं होता। नेक्स्ट, यदि चतुर्भुज ABCD में AB और BD बराबर हो तो त्रिभुज DAB का मान होगा। देखो यहाँ पर AB और यहाँ पे BD ये दोनों बराबर बच्चों, ठीक है ना? तो आपको इस वाले कोण का मान पूछा है, इसका मान होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि R1 = R2 होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, घात और कोटि वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। किसी बिंदु ए के निर्देशांक 5, -6 है तो इसकी कोटि क्या होगी? तो ध्यान रखिए, हमेशा x और y, आगे वाला x होता है जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे y, और y हमेशा होती है कोटि। कोटि कितनी? -6। ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। तो ये 10 अब सद थे। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर की जो PDF है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो तो वह अशांत आवर्ती कहलाती। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती कहलाती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रैखिक बहुपद। अगला, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि ax बराबर b हो तो x बराबर a बटा b होगा इसका। तो बच्चों ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए इसका उत्तर हम आपको बाद में ग्रुप में बताएंगे। अगली खाली जगह देखिए। नेक्स्ट, ऐसा कोण जो दो समकोण से बड़ा तथा चार समकोण से छोटा हो कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बच्चों क्या होगा? हमेशा बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A बराबर 40 डिग्री है तो इसका आसन कोण कितना होगा? कोण भी 140 डिग्री। क्या होगा? 140 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वीं खाली जगह देखिए। किसी वृत्त में एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते हैं। बच्चों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अति लघुगुणात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 3 से 12 तक। देखिए एक ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के मध्य कोई एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्यापित करो कि दो बहुपद x² माइनस 2x का एक शून्य है। बच्चों देखो, जब शून्य का सवाल आए, जो भी संख्या दी हुई हो तो x बराबर उसको माना। जैसे यहाँ पर मैंने क्या माना? x बराबर 2 माना, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 मान रखना है। तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हुआ? 4, 4 में 4 के 0। यदि उत्तर 0 आ रहा है इसका मतलब 2x² माइनस 2x का एक शून्य का होगा। यदि उत्तर 0 नहीं आएगा तो ये शून्य का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 5वां, निर्देशांक 5,2 में x निर्देशांक y निर्देशांक का मान क्या होगा? देखो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y, तो x का मान तो होगा 5 और y का मान होगा 2। क्वेश्चन 6, कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री। क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री। तो 3 कोण होते हैं और 60 प्लस 60 प्लस 60, तीनों कोण का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। 7वां सवाल, यदि किसी संख्या के 3 गुणे में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 19 प्राप्त होता है। इस कथन का समीकरण लिखना है। देखो कोई संख्या ली हमने x, इसका 3 गुना, ये लो हमने 3 कर दिया, प्लस इसमें कितने जुड़े? 4 इसने बोला है, परिणाम क्या हुआ? 19। ये हमारा समीकरण बन गया है, 3x + 4 बराबर 19। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियड की चौथी अभिधारणा आपको लिखनी है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियड की आपको अवधारणाएं पक्की याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, x का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कौन है, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री, x का मान निकालना है। ध्यान रखें एक रेखा पर कुल मान होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 180 है तो 80 प्लस x प्लस 60, इन दोनों को जोड़ दिया, तीनों का योग कितने किसके बराबर होगा? 180 के। 80 और 60 को जोड़ा कितने हुए? 140। ठीक है, तो x बराबर 140 को माइनस करते 180 में से, 180 माइनस 140, पीछे रहा x का मान कितना है बच्चों? 40 डिग्री। ओके, x का मान कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना है इसको, ठीक है ना। यदि AO बराबर है OB के तो किस नियम की पालना से त्रिभुज AOX सर्वागसम होगा त्रिभुज BOY के? यहाँ पर आपको नियम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वां, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या विशेषता होती है? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होगा उनमें क्या समानता होती है, विशेषता क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं। ठीक है ना, यहां तक आपको इसका उत्तर लिखना। ठीक है ना, जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को कहां पर विभाजित करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, यहां तक आपको ये लाइन लिखनी है। ये अपना क्वेश्चन में 11 का उत्तर है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। किसी वृत्त में स्थित अधिकतम मान की जीवा क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी व्यास। क्या कहलाती है बच्चों? व्यास कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर 12 सवाल हमारे समाप्त हुए। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आगे, √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 14, x + 8 x - 10 गुणनफल ज्ञात करो। देखो गुणनफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है किसका? देखिए x + 8
एक्स प्लस 8 गुना हम करेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है ना। देखो एक का गुणा करें, पहले इसका गुणा इससे कर लो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे करो -10x, फिर 8 का गुणा x से करो प्लस 8x, फिर 8 का गुणा 10 से किया तो प्लस माइनस -80। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये 10 और ये 8, देखो ये माइनस के ये प्लस के हैं, तो माइनस में प्लस माइनस 10 में से 8 गए, पिछले माइनस के 2x और माइनस के 80, ये इसका उत्तर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3,5, बिंदु बी और वह बिंदु सी के चतुर्थांशों के नाम लिखने हैं। तो ये होगा प्रथम चतुर्थांश में, क्या होगा बच्चों, प्रथम में, ये होगा हमारे तृतीय में और ये होगा हमारे द्वितीय में, ठीक है ना। अगला सवाल, समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 10 में x को y के रूप में दर्शाना है। अगला क्वेश्चन, 5/√3 माइनस √5 का परिमीकरण कीजिए। तो किस प्रकार परिमीकरण करना है मैं इसको हल करके बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर हल करते हैं पूरा है, देखिए अभी 5/√3 माइनस √5, तो अंश व हर से गुणा करना आपको √3 माइनस √5 से दोनों तरफ, ठीक है ना। ऊपर से गुणा करने में यही रहेगा कोष्टक √3 माइनस √5, नीचे गुणा को इसका गुणा इससे हुआ कितना है 3, इसका गुणा इससे हुआ तो माइनस के 5, फिर 5√3 माइनस √5 बटा माइनस के 2। यहाँ तक आपको इसको हल करना है बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखिए 100% पेपर में छपने वाला सवाल, 18वां सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। 100% सवाल ये छपने वाला है बच्चों। आकृति दी गई है में, यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD होगा। तो ये चित्र आप याद कर रहे हैं, आपकी किताब का क्वेश्चन है और 100% 101% ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज आमने सामने जो कोण होंगे बच्चों दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो 3D माइनस x, दोनों कोण बराबर होते हैं, बराबर D प्लस 80। तो इसको इधर भेजना है, इसको इधर, तो 3D ये माइनस होगा बराबर 80, ये माइनस के 10 इधर आए तो प्लस के 10, 3 में से 1 गया तो पीछे रहे 2D, कितने रहे बच्चों 2D, इधर रहे, दोनों को जोड़ दिया हो गया 90। तो D बराबर 90/2 बराबर आया 45 डिग्री। कितना उत्तर आएगा 45 डिग्री उत्तर आएगा। अगला, दिए गए बहुपदों की घात बताइए। यहाँ पर देखिए घात यहाँ होगी 5, यहाँ घात होगी 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरणों के प्रत्येक के दो हल लिखें। कितने हल लिखने 2। तो देखो 2 हल के लिए पहले x बराबर आप क्या मान लो 1 लिख सकते हैं, फिर x बराबर 2। इस प्रकार दोनों के मान इस समीकरण में लिखना है और आपको हल करना है। और यहाँ पर b में भी x बराबर 1 और 2 के मान रखकर आपको दो हल यहाँ पर ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लिड के 4 अभिगृहित लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट करना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कोण CAB बराबर CBA है तो सिद्ध कीजिए CAX बराबर कोण BY होगा, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। तो ये था हमारा भाग 1। अगली क्लास में बात करेंगे हम अपने भाग 2 के अंतर्गत बाकी बच्चे जो भी क्वेश्चन है बच्चों उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल सके। और PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी आज, तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद जय भारत।